हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में? इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के बारे में। इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ आज कितना दोस्तों सब्सक्राइब हो पाया सेकंड डे के अंदर, हम ये समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। दोस्तों इंडो फार्म इक्विपमेंट का इशू का दोस्तों आज सेकंड डे था, अब कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब बस एक दिन और बचा हुआ है, जो है कल का 2 जैन का, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर आपको पता है यहाँ पर 10 रुपये पर शेयर का फेस वैल्यू के अलावा 204 से 215 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 215 रुपीज़ पे अगर आप याद रखिएगा आईपीओ में लगा रहे हैं, 215 रुपये में ही लगाए, उससे कम पे ना लगाए। अगर आप उससे एक क्या आधा पैसा भी कम लगाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आपको आईपीओ जो है वो बेसिकली नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि आपको 215 रुपये प्रति शेयर पर ही आईपीओ में पैसा लगाना है, उससे कम नहीं लगाना है। उससे कम लगाएंगे तो आपको याद रखिएगा अलॉटमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। 69 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है। कुल मिलाकर 260 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 184 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। अब आज का सब्सक्रिप्शन देखने से पहले समझते दोस्तों कल तक कितना सब्सक्राइब हो गया था ये इशू। तो देखिए कल के दिन क्यूआईबी कैटेगरी ने 8 गुना आईपीओ को भरा था, एचएनआई कैटेगरी ने 28 गुना आईपीओ को भरा था, रिटेल ने 18 गुना आईपीओ को भरा था। तो कुल मिलाकर 17 गुना, 17.87 टाइम्स एग्जैक्ट, इतना दोस्तों आईपीओ हमको फर्स्ट डे के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया, राइट। तो पहले दिन के अंदर इशू को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और उसके पीछे का रीजन आपको ने बताया था कल भी, कि देखिए एक मात्र आईपीओ है जो अभी ओपन है, राइट। तो इसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है, तो लोग पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, स्मॉल साइज इशू है, राइट। जितना छोटा आईपीओ आपको देखने को मिलता है वो भी एक बड़ा रीज़न होता है कि दोस्तों जब छोटे आईपीओ होते हैं तो वो तेज़ी से सब्सक्राइब हो जाते हैं, बिकॉज इशू का साइज स्मॉल है, ठीक है। तो आज कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखा, ये देखते हैं। दोस्तों आज के दिन क्यूआईबी कैटेगरी ने इशू को जरूर भरा है, लेकिन हाँ कल जितना नहीं भरा। टोटल 11.86 टाइम दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 24 लाख शेयर के सामने करीबन 2 करोड़ 86 लाख शेयर के लिए, यानी 2 करोड़ 86 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई देखी है अभी तक 2 दिनों के अंदर। कुल मिलाकर क्यूआईबी ने इस आईपीओ में दोस्तों 617 करोड़ रुपीज़ अभी तक लगा दिए। देखिए क्यूआईबी का पैसा अगर ओवरऑल देखा जाए तो 617 करोड़ रुपए हमको आता हुआ दिखा है अभी तक, कितने दिन में? 2 दिनों में। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना होगा तो दोस्तों की जो क्यूआईबी कैटेगरी होती है वो मेजरली आपको आखिरी दिन ही पैसा लगाती हुई दिखेगी। अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या यहाँ पर क्यूआईबी का अच्छा पैसा आएगा, तो आंसर इज यस। क्यूआईबी इस आईपीओ को बढ़ते हुए दिखेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों जो क्यूआईबी पोर्शन है वो सब्सक्राइब हो सकता है अराउंड 100 टू 120 टाइम्स के आसपास, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब होना चाहिए। अब देखा जाए तो पैसों के हिसाब से तो ये काफ़ी कम है, बट अगेन काफ़ी बार देखिए क्यूआईबी स्मॉल आईपीओ से दूर रह जाते हैं। वैसे देखिए ममता मशीनरी में बहुत अच्छा पैसा आता हुआ देखा था, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। उसकी एंकर बुक भी अच्छी थी। इस आईपीओ की जो एंकर बुक थी वहाँ पर मेजरली हमको एसएमईज के नाम देखने को मिले, तो हो सकता है कि वो रीज़न रहे। बट नो डाउट अगर अभी देखा जाए कि वाली वो बैंक्स हो, राइट, बैंक्स तो अभी जो भी दोस्तों इशू रहता है जहाँ पर लिस्टिंग इनका चांसेस दिख रहा होता है वहाँ पर टूट पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से बैंक्स तो पैसा लगा ही देंगे। एफआईएस का पैसा मेरे हिसाब से नहीं आएगा। याद रखिएगा क्यूआईबी के अंदर बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं और अदर्स कैटेगरी होती है। लेकिन हाँ बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज का तो आ जाएगा, बट एफआईएस का मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लगता है पैसा आना। अब देखते होता क्या है, कल के दिन आपको बताऊंगा कि किस किस की तरफ से कितना कितना पैसा आया है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 128 गुना दोस्तों हमको एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया है। जी हाँ 128 गुना। अब याद रखिएगा डे 2 खत्म हुआ है। कुल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 5029 करोड़ रुपीस हमको आते हुए दिखे। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 126 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। करीबन 12,10,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट 15 करोड़ 30 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिख जाता है, जो करीबन 3,290 करोड़ होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि 5029 करोड़ में से 3290 करोड़ रुपीज़ हमको तो बिग एचएनआई की तरफ से आते हुए दिखे। वहीं जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो 133.66 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। देखिए 6,05,000 शेयर के सामने करीबन 8 करोड़ 8 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो कितना होता है 1,738 करोड़ रुपीज़। यानी इतना दोस्तों हमको अभी तक स्मॉल एचएनआई की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। अब आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि ज़्यादा बेटर कैटेगरी कौन सी है, बिग एचएनआई है या फिर स्मॉल एचएनआई? अब देखिए बिग एचएनआई में तो आपको पता ही है 10 लाख प्लस अबाव मनी चाहिए, और यहाँ पर 2 लाख से कुछ ज़्यादा चाहिए। लेकिन स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट बहुत टफ रहेगा। मतलब अगर आज 133 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, 133 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है, आई थिंक कल इतना आप और जोड़ लीजिए, यानी कल के दिन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो है वो 200 टाइम्स प्लस सब्सक्राइब होगी। तो याद रखिएगा इसमें से 200 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। अपने आप में 200 में से एक में अलॉटमेंट आना इट्स क्वाइट टफ, राइट, बहुत मुश्किल है। और सिंपल सी बात है लाके बिग एचएनआई 125 गुना सब्सक्राइब हुई है। 125 का मतलब दोस्तों ये है कि अभी करीबन 25 में से कितना, हर 25 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिल रहा है।
बट बिग एच आई कैटेगरी मुझे लगता है कि सब्सक्राइब हो जाएगी अगेन ये भी 250 गुना। 250 गुना का मतलब कितना है, 250 टाइम्स। 250 टाइम्स अगर सब्सक्राइब होती है तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ऑलमोस्ट 50 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बिग एच कैटेगरी ज़्यादा बेटर रहती है अलॉटमेंट के लिए रदर देन स्मॉल एच, बिकॉज बिग एच के अंदर याद रखिएगा भले आप 10 लाख के शेयर लगा रहे हैं लेकिन आपको शेयर्स कितने के मिलेंगे, 2 लाख तक के, ठीक है। इसीलिए डिवाइड हम किससे करते हैं, 5 से। ये आपको मोटा मोटी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ ओवरऑल जितने स्मॉल एच को शेयर मिलेंगे उतने ही बिग एच को मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। बस अलॉटमेंट के चांसेस बिग एच में ज़्यादा रहते हैं स्मॉल एच से। अब आते हैं दोस्तों रिटेल पोर्शन पे, वो करीबन 45.45 टाइम्स तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 42,35,000 शेयर के सामने करीबन 19 करोड़ 24 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिख चुका है, यानी रिटेल ने इस इशू में 4,137 करोड़ रुपीज़ लगा दिए। रिटेल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मी सब्सक्राइब 70 टाइम्स के आसपास होगी, हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो जाए। मतलब जिस तरीके से पैसा हमने आता हुआ देखा है कुछ आईपीओज में, उतना अगर इसमें आता है तो फिर क्या ही बात है। लेकिन हाँ एटलीस्ट 70 टाइम्स तो आप मान के चलिए कि रिटेल पोर्शन हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलेगा कल के दिन, तो यहाँ पर भी अच्छा पैसा ही आने वाला है। टोटल 53 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइबर ने कंपनी को 9,780 करोड़ रुपये 9784 करोड़ रुपीज़ अभी तक रिसीव हो चुके हैं, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट, राइट, नो डाउट। पैसा तो काफ़ी अच्छा आता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कल के दिन कितना पैसा और आता हुआ दिखता है, ये अपना आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और अप्लाई कर रहा हूँ फॉर लिस्टिंग गेन्स ओनली। देखिए सिंपल सी बात है, जो मुझे लगता है कि कंपनी को लॉन्गर टर्म से ज़्यादा अभी लिस्टिंग गेन के लिए मैं देखूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक वो एक जो ग्रोथ चाहिए वो थोड़ी सी मिसिंग मुझे नज़र आई अभी, राइट। वो एक सबसे बड़ा एक इशू लगा मुझे कि कंपनी में उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, बट आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी को प्रीमियम जरूर मिलता हुआ दिख रहा है, और आई थिंक इसलिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना, मैं खुद अप्लाई करूंगा, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो लिस्टिंग गेन लेकर मैं निकल जाऊंगा, जितना भी होगा वो उस दिन हमको पता चलेगा। बाकी जो जेएमपी वहाँ पर आज उतना एक्शन देखने को नहीं मिला। इट्स करेंटली 95 रुपीज़, दैट इज ऑलमोस्ट 44%, राइट। 44-45% के आसपास का प्रीमियम जो है वो हमको चलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना और अपडेट आता हुआ देखने को मिलता है, बट हाँ बढ़ सकती है ग्रीन मार्केट, राइट। सब्सक्रिप्शन अगर और अच्छा आ गया तो ऑब्वियसली बात है ग्रे मार्केट में आपको और एक्टिविटी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो देखते हैं अब होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग बताइए क्या आपने अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है, या फिर आप लोग अप्लाई करेंगे ऑन द सेकंड डे, सॉरी थर्ड डे, राइट, क्योंकि आखिरी दिन कल का दिन बचा हुआ है, या फिर आपने अप्लाई कर दिया। मुझे लगता है कि मेजरली जो लोग हैं, राइट, वो आखिरी दिन भी अप्लाई करने के बारे में विचार करते हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों को लगता है कि आखिरी दिन अगर लगाएंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस ब्राइट होंगे। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, आईपीओस के अंदर आप पहले दिन लगाइए, दूसरे दिन लगाइए, तीसरे दिन लगाइए, डजेंट मैटर, राइट। पहले दिन भी उतनी चांस है, दूसरे दिन भी उतनी चांस है, और तीसरे दिन भी उतनी चांसेस है। हाँ ये बात आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको आईपीओ नहीं लगाना है, राइट। यूपीआई क्या अगर आप थ्रू लगाते हैं तो थर्ड पार्टी अप्लाई करने से बचे। मैं ऐसा नहीं कहता कि अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है, मिलता है, काफ़ी लोगों को मिलता है, बट काफ़ी बार देखिए कुछ बैंक्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, काफ़ी बार देखिए रिजेक्शन आपको आता हुआ देखने को मिलता है। तो बेटर है कि अगर आपके पास थर्ड पार्टी के अलावा अगर ऑप्शन है कि आप असबा के थ्रू लगा सकते हैं, तो बेटर है कि असबा के थ्रू लगाएं, राइट, वो बेटर है। थर्ड पार्टी अगर आपको यूपीआई के थ्रू लगाना है तो याद रखिएगा आपका बैंक और पैन मिसमैच नहीं होना चाहिए, तब भी बहुत बार रिजेक्शन आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी रहती है। बाकी ठीक है, देखते हैं अलॉटमेंट मतलब कितना सब्सक्रिप्शन आता है कल के दिन, और फिर देखते हैं अलॉटमेंट का यहाँ पे चांसेस कितना बनता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।